नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जॉब के बारे में जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर जॉब है, अगर आपके पास टाइम है, आपको अगर लगता है कि हम घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले जॉब में जाकर आप वहां भी पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये गवर्नमेंट कंपनियों में ये जॉब होती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका तैयारी हो चुका है, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया कि यहाँ पे जॉब करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको तमाम बहुत सारे ऐसे जॉब आते हैं जहां पे एक्सपीरियंस मांगता है, वहां पर काम आ जाता है। ठीक है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। इस तरह का न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसका फॉर्म अप्लाई करना हो या किसी तरह का भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर भी है। और किसी तरह का कोई भी फॉर्म भरना हो आप इस नंबर पे कॉल करके डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है ना। इससे फायदा क्या हुआ कि जो फॉर्म भरने में त्रुटि होता है, जो आप लोगों को पता नहीं चलता कि भाई फॉर्म कौन सा है, कहां भरना है, कैसे भरना है, वो सारी जानकारी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहां से अपना कर दिया जाएगा। ठीक है ना। बस इतना ही काम है कि आप अपना डॉक्यूमेंट से भेजिए, फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है। तो इसको सेव कर लेना है। इसका भी फॉर्म इसके माध्यम से भर सकते हैं। अब इसमें जो भर्ती निकाली गई है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। ठीक है ना। ये जो कंपनी है जिसका नाम है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है। ये जो कंपनी है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में ही आता है। ठीक है ना। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। भारत सरकार का ये कंपनी है। इसमें जो भर्ती निकाली गई है उसको अप्लाई करने के लिए इसका जो वेबसाइट है, देखिए इसका जो वेबसाइट है recruitsummer.gov.in पर जाकर आप इसके वेबसाइट पर आकर यहां से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और यहां पे तमाम इसके बारे में चर्चाएं की गई है। ठीक है। ये रहा इसका वेबसाइट का व्यू, आप देख लीजिएगा। ठीक है। आते हैं इसमें फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म जो अप्लाई करना है, आपका इसका जो आखिरी डेट दिया हुआ है वो आपका 12 अगस्त है। ठीक है ना। इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट 12 अगस्त है। इसमें डेट और भी मेंशन है। डेट क्या है? 17 अगस्त को इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा 21 अगस्त को इसका इंटरव्यू होगा और 22 अगस्त को भी इंटरव्यू है। मतलब ये अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल किया गया है। ये जो शॉर्ट में लिखा हुआ है इसके बारे में आगे हम समझ लेंगे। ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है। और अप्लाई करने का लिंक यहां दिया हुआ है। ठीक है। इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कोशिश यही रहेगा मेरा। ठीक है। अब यहां पे जो जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है समझिए। देखिए यहां पर लिखा है सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अलग अलग डिपार्टमेंट है। रिसर्च साइंटिस्ट है, कंप्यूटर आईटी का है। ठीक है ना। प्रोजेक्ट असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट फिजिक्स है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मशीनिस्ट है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन टर्नर है। ठीक है ना। इधर इन लोगों का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ। ठीक है ना। अगर हम फिटर की बात करें तो पीटीएफटी है। ठीक है ना। उसी तरह से मशीनिस्ट का पीटीएमसी है और टर्नर का पीटीटीयू है। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनिक्स का पीटीईएल है। ठीक है ना। इस तरह से यहां पर शॉर्ट फॉर्म है। और पोजीशन दिया हुआ है। पोजीशन मतलब नंबर ऑफ सीट कितना है इसमें, तो फिटर में 8 है। ठीक है ना। 3 है आपका मशीनिस्ट में और टर्नर में 3 है। ये पोजीशन मतलब सीट की संख्या यहां बताया गया है। आगे बढ़े तो यहां पे इसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है ना। जो बीटेक लेवल के पोस्ट है, जो सीनियर साइंटिस्ट वाला है उसमें बीटेक चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है ना। यहाँ भी बीटेक मांगा हुआ है और उनके साथ इनका एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ठीक है। इसी तरह से हम बात करें जूनियर रिसर्च के लिए, तो जूनियर रिसर्च में जो क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यहां भी देखिए पोस्ट कोड RSEL दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। बैचलर डिग्री मांगा है बी बीटेक का। जॉब डिस्क्रिप्शन यहां दिया हुआ है। इसी तरह से हम बात करें RSIT का, यहां भी बीटेक मांगा हुआ है ना। तो तमाम जो भी क्वालिफिकेशन यहां दिया हुआ है आप अपने अनुसार रीड कर सकते हैं। हम बात करें ITI का, तो ITI के लिए यहां पे देखिए पोस्ट कोड है आपका ITI का, दिखाते हैं आपको। ये डिप्लोमा वालों के लिए है। ठीक है ना। PAEL डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है। ITI की बात करें, देखिए यहां से ITI शुरू होता है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। ठीक है ना।
यहाँ पे पीटीईएल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है, और आईटीआई में आपका एनसीवीटी में कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, तब जाकर इसमें अप्लाई करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि भाई करना क्या है वहां पे, तो बोला है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोवेव के कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्डरिंग, केबलिंग, ये सब आपको असेंबल करना होगा, इसी टाइप का आपका वहां पे काम होगा, मेंटेनेंस वाला काम है, ठीक ना, मेंटेनेंस असिस्टेंट के तौर पर वो काम करना होगा लेबोरेटरी में। उसी तरह से हम बात करें फिटर के लिए, तो फिटर में पीटीएफटी है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ये भी है, और इनका क्वालिफिकेशन बोला कि आईटीआई फिटर ट्रेड्स होना चाहिए, गवर्नमेंट जो संस्थान है मतलब एनसीवीटी से होना चाहिए, ठीक है, और आईटीआई में 55% मार्क्स होना चाहिए। काम की बात करें तो काम क्या करना होगा, फिटिंग वाला काम है, फिटिंग एक्टिविटी जितना भी है इंक्लूडिंग ड्रिलिंग, टैपिंग, कटिंग एंड बेंडिंग, असेंबली ऑफ पार्ट्स, हाउसिंग एंड ओवरऑल इक्विपमेंट्स सिस्टम, है ना, तो मतलब मेंटेनेंस वाला काम है, मशीनरी का जो मेंटेनेंस होता है वो काम आपको करना होगा, ठीक है। तो ये फिटर वाला का हो गया। आगे बढ़े तो फिर यहाँ पे फिटर के अलावा मशीनिस्ट भी था ना, तो उसका भी आप इसी तरह से क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके हम लगाए हुए हैं, ठीक है, तो बाकी आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी का, तो जो सीनियर रिसर्च और बीटेक वाले के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ सैलरी, उन लोगों का सैलरी 39,000 है जो रिसर्च वाले हैं, और जो बी वाले हैं उनका 30,000 है। डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा लोगों को 17,000 दिया हुआ है, और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन जो है, जो आईटीआई वाले हैं, उनको 15,100 रुपए पर मंथ है, और जिनका एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा है उनको 19,100 रुपए मिलेगा। एक्सपीरियंस वैसे मशीनिस्ट वाला में केवल मांगा है, टर्नर फिटर में नहीं है, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, मशीनिस्ट और टर्नर में आपका एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ सैलरी है कि जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको 19,100 रुपए मिलेगा, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनको 15,100 रुपए मिलेगा, ठीक है। एज के बात करें तो अपर एज लिमिट 35 साल दिया हुआ है, ठीक है ना, और जो टेक्नीशियन लेवल के लोग हैं उनको 25 साल के से कम है तो उनको अप्लाई कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन में 35 साल लिखा हुआ, ठीक है ना, आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एज देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 साल का रहेगा, ठीक है ना, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आगे इसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे होगा भाई इसमें, तो सिलेक्शन के लिए बोला है कि हम रिटन एग्जाम लेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, और इसके अनुसार आपका इंटरव्यू भी होगा, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। डिटेल्स के लिए इसके वेबसाइट पे अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो डेट आपको बताए थे स्टार्टिंग में उसी डेट के अकॉर्डिंग आपका सारा कार्यक्रम होगा, मतलब अगस्त में आपको ज्वाइनिंग भी करा देगा, ठीक है। तो फॉर्म अप्लाई करना होगा तो आप कर सकते हैं, जो नंबर दिए उस पर कॉल करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म भरते समय ये वाला डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसी के लिए है जिसमें मांगा गया उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें नहीं मांगा गया उसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सारा डेट ऑफ बर्थ, फोटो, मार्कशीट, ठीक है ना, मार्कशीट 12th का, आईटीआई का मार्कशीट, एनसीबीटी का सर्टिफिकेट, ये तमाम चीजें दिया हुआ है। इस सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके नंबर जो दिए हैं उस पर कॉल करके फॉर्म भर लीजिएगा। 12 अगस्त से पहले ये फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें फॉर्म को अप्लाई करके भर सकते हैं। बाकी अगर कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।